फ्रेंड्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे, उसका ये एमसीक्यू लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोगों ने कांग्रेस की स्थापना और उससे पूर्व के जो संगठन बने थे उनको हम लोगों ने एमसीक्यू के जरिए देख लिया था। अब हमारा जो अगला टारगेट होगा वो कांग्रेस में जो गर्म दल और नरम दल का जो प्रादुर्भाव हुआ और उसके बाद जो क्रांतिकारी चरण था हमारा स्वतंत्रता संग्राम के बाद, तो उसको हम अभी इसको कवर करेंगे एमसीक्यू के जरिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में इसकी संभावना बहुत अधिक बन जाती है। ठीक है, तो इसकी हमने जो पीडीएफ है वो पहले ही अपलोड कर दी है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर, तो आप वहाँ जाकर इनकी पीडीएफ ले सकते हैं और इनको आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ। तो आपको पता है 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। ठीक है, तो उस समय क्या था कि ये जो नरम दल और गर्म दल में जो विभाजन हुआ था, उसका जो मुख्य कारण था ना, वो मुख्य कारण था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था, बंगाल से लेकर पूरे भारतवर्ष में फैल गया था, उसी कारण ये नरम दल गर्म दल का उद्भव हुआ। देखिए, ये आईएएस 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमें इसे लेके चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। ठीक है, तो जो स्वशासन की जो सबसे पहले बात की गई थी, वो सबसे पहले हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था, वो करी थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच या आपके मंच पे जो एक इसकी मांग करी थी, वो कांग्रेस के अधिवेशन से की गई थी। वो 1905 के अधिवेशन में की गई थी। दादा भाई नेहरू जी ने उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे दादा भाई नेहरू जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उग्रवादी नहीं नेता नहीं था। आप सब जानते हैं, लाल, बाल और पाल। ठीक है, ये तीनों एक उग्रवादी संगठन के नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, अब इनमें से जो उग्रवादी नेता नहीं थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। जी के गोखले जी को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ये जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इन पे आप बने रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए और देखते हैं आगे आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। ठीक है, तो इसमें जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। क्योंकि आप देखें, जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो एक सेफ्टी वॉल के रूप में की गई थी, तो कांग्रेस के लोग जो विनती से पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के पास अपनी समस्या को भेजते थे, जन समस्या को भेजते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार उस पर सुनवाई करती थी नहीं करती थी, वो मतलब एक अलग विषय हो जाता था। धीरे धीरे जब क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म हुआ और गर्म दल का नरम दल का उद्भव हुआ, तब उसके बाद ये जो विचार आए, तो बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में कुछ लिख रखा है हमने। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर नकारात्मक टिप्पणी की। उनमें बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को याचना संस्था या बैग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो तो लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी बन सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी, ये आपसे वादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। देखिए, नहीं जाना जाता है तो सिंपल सी बात है। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कुछ पहले ही कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, तो वो फिर आपका बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएगा। ठीक है, ओके, इनके बारे में कुछ हमने चीज़ें लिख रखी है, आप इसका पीडीएफ में इनको देख सकते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करने जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मामला। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें मुझे मुख्य रूप से इसको ऐड करने का मकसद यह था कि अरविंद घोष भी एक कांग्रेस के उग्रधारी विचारधारा तथा गर्म पक्ष के नेता थे। ठीक है, वो गर्म दल के चार स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। मतलब इन चारों में जो स्तंभ थे उनमें से एक थे। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। बहुत ज़्यादा आपको हमेशा पढ़ने में आता है, महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु किसको माना है। ठीक है,
तो इसमें जो आपका मैजनी जो थे ना, मैजनी, ठीक है, इनको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, ठीक है। लाला लाजपत राय जो बेसिकली ये जो मैजनी थे, ये एक इटली के क्रांतिकारी थे। ठीक है, उनको जीवन वृत्त पढ़ने के बाद उनको अपना राजनीतिक गुरु माना। बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित किन नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो देखिए, जो बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चलाया जा रहा था ना, तो स्वदेशी आंदोलन, उसके सबसे प्रमुख जो समर्थक थे वो थे अरविंद घोष। और दादा भाई नौरोजी का हमने स्वराज के लिए इस चीज़ को पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वैलेंटाइन सिरोल जो थे, एक लेखक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया अर्नेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। ठीक है, तो इस घटना से बहुत ज़्यादा व्यथित हुए और वो इंग्लैंड में चले गए इनके खिलाफ, वैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ केस लड़ने के लिए। परंतु कहीं ना कहीं उनके वहाँ जाने से जो जो पीछे जो राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दा हो चुका था राष्ट्रीय आंदोलन में, बाल गंगाधर तिलक का जो योगदान था, वो धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे कम होता गया उनके वहाँ जाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1908 में 6 वर्ष की कारावार की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये जो दी गई थी, ये बाल गंगाधर तिलक जी को ही दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो मैं आपको बता रहा हूँ, शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, जो लोकल जो उत्सव थे ना, उनके जरिए लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने का जो कार्य किया, वो किया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है, अच्छा, अब हम जो देखते हैं भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उनको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। क्रांतिकारियों की गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आज जो अपने वीडी सावरकर जी थे ना, तो उन्होंने क्या 1904 में एक मित्र मेला संगठन का घोषणा की। और 1904 में नहीं, सॉरी, 1899 में, ठीक है, 1899 में घोषित की। और 1904 में यही संगठन बाद में अभिनव भारत जाकर बनकर खड़ा हो गया। ठीक है, अभिनव भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर। ठीक है, कुछ इसके बारे में जानकारी हम नीचे ऐड करी हुई है। ठीक है, स्थापना वर्ष और कब कहाँ पे स्थापना हुई थी। ठीक है, एक आपने, अब अगला क्वेश्चन है, आरएसएस का नाम बड़ा बहुत सुना होगा। ठीक है, कई बार हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी भी इसका जिक्र करते हैं, आरएसएस ने ये कर दिया, आरएसएस ने वो कर दिया। तो जो आरएसएस की स्थापना हुई थी ना, वो एक अंग्रेज के द्वारा की गई थी, हेडगेवार द्वारा। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी वर्ष 1925 में। ठीक है, इसके द्वारा 1925 में द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये अंग्रेज नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, ये थे केशव बलीराम, ठीक है, हेडगेवार। ठीक है, हेडगेवार, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में। ओके, अगला क्वेश्चन, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें जो आपके बंगाल के क्रांतिकारी थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। ठीक है, इनको बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, बाघा जतिन, जतिन के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ही युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये रिपीट हो गया है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना करी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली जो अनुशीलन समिति ना, तो उसके इन्फॉर्मेशन ऐड करी हमने। उसके जो 3 केंद्र थे, मिदनापुर, ढाका और कलकत्ता। ठीक है, जो मिदनापुर शाखा थी, वो उसकी शाखा की स्थापना करी थी ज्ञानेंद्र नाथ बसु। अगर ऑप्शन में ज्ञानेंद्र नाथ बसु होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसकी एक शाखा थी आपकी ढाका में, तो उसको 1906 में उसके संगठन की स्थापना करी पुलिन बिहारी दास जी ने। ठीक है, अब 1902 के संगठन जो कलकत्ता में, उसको देख लेते हैं। उसमें क्या था कि ये जो शेखर चंद्र बंदोपाध्याय की पुस्तक है, इसके अनुसार सतीश चंद्र बसु। ठीक है, और ये जो मुख्यतः जो 3 नेता हैं जिनका भी नाम जिक्र में आ रहा है, परमनाथ मित्र, जतीन्द्रनाथ बनर्जी और बरिंद्रनाथ घोष, तो ये आपके 3 मुख्यतः कलकत्ता शाखा से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का किसी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि पी मित्र तो आंसर हो जाएगा, लेकिन बरिंद्र घोष जो है ना, इनके सहयोगी थे। ठीक है, तो मुख्य जो स्थापक सदस्य थे, स्थापना अध्यक्ष थे, वो हो जाएंगे पी मित्र। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार। तो आगे इसको आपको लेके चलना है, किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हमने सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया है।
और पीडीएफ आपको टेलीग्राम और आपका हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल बेफिक्र हो, मतलब किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बारिंद्र घोष का भी जिक्र आ गया है, तो बारिंद्र घोष का किससे संबंधित है, तो अनुशीलन समिति से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किसके साथ है, तो बिहार में मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था 1908 में। ठीक है, जज थे किंग्सफोर्ड। ठीक है, किंग्सफोर्ड, इनके ऊपर क्या था कि अटैक करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो लेकिन किंग्सफोर्ड किसी गलती से बच गए। तो एक अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्र आंदोलन के समर्थक भी कहे जाते, कैनेडी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस जो बम कांड था, मैं इसको बम कांड तो नहीं कहूँगा क्रांतिकारी के लिए। ठीक है, ये हमारे स्वदेश, हमारे देश के लिए जो आंदोलन किया था, स्वतंत्रता आंदोलन करने के लिए, बम कांड इस्तेमाल नाम वर्ड ना करके हम इसको कह सकते हैं कि एक्शन प्लान जो था, उसमें जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस के द्वारा ये एक्शन किया गया था। और इसमें क्या था कि प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना का आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को इनको फांसी पर लटका दिया गया था मात्र 18 वर्ष की आयु में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 1908 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो देखिए एक है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना तो हुई थी आपकी 1924 में। ठीक है, 1924 में स्थापना हुई थी सचिंद्र सन्याल के द्वारा। ठीक है, सचिन सन्याल द्वारा। एक होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1928 में। यहाँ सोशलिस्ट आ जाएगा तो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और उनके सदस्यों में थे भगत सिंह और बाकी लोग उनके सदस्यों में थे। ठीक है, ओके, तो ये आपको थोड़ा देख के चलना है। ठीक है, ऑप्शन में सचिंद्र सन्याल भी हो सकता है, चंद्रशेखर आज़ाद भी हो सकता है, तो समझ के चलिएगा। ओके, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध का अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही लूंगा। ठीक है, तो ये जो महान क्रांतिकारी थे ये थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक शेर पढ़ा था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रहूं में लगू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। ठीक है, तो ये इनकी पंक्तियां थी, तो ये हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र के मामले जिनको फांसी पर चढ़ाया था वो राम प्रसाद बिस्मिल जी हो जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। ठीक है, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, ये आप सब जानते होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भगत सिंह जी का स्मारक जो है वो पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र कांड। देखिए लाहौर षड्यंत्र कांड, मुझे इस वर्ड से थोड़ा सा आपत्ति है, इतिहासकारों को समझना चाहिए। जैसे अब काकोरी षड्यंत्र कांड का नाम काकोरी एक्शन प्लान कर सकते हैं, तो लाहौर षड्यंत्र कांड क्यों नाम रखा जाए। हम षड्यंत्र किस लिए कर रहे हैं, हम अपने अपने देश की, भारत माता की रक्षा के लिए, उनके लिए जो हमारे शहीद जो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो खुद स्वदेश के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, वो कोई षड्यंत्र कांड नहीं हो सकता, मेरी नज़र में तो खासकर नहीं हो सकता। ये मेरे पर्सनल विचार हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। तो इनमें क्या था कि लाहौर षड्यंत्र कांड में ये सबको फांसी हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। बटुकेश्वर दत्त साथ में गए थे भगत सिंह के, और राजगुरु सुखदेव को इसके प्लानिंग में के इनका अभियुक्त मानकर इसको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे श्री अशफाक उल्लाह खान जी। ठीक है, इनको 27 वर्ष की अवस्था में काकोरी जो कांड था ना, काकोरी एक्शन प्लान जो आप कह सकते हो, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये है कुछ मुकदमे हैं जिनका उनको डेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को उनको सेटिंग उसकी करनी है। ठीक है, तो लाहौर मुकदमा जो पहला जो था लाहौर मुकदमा था, ये 1916 में भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव पे चलाया गया था। ठीक है, नहीं, लाहौर का जो प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद चलाया गया था। ठीक है,
प्रथम था 1916 में गदर आंदोलन के बाद, दूसरा मुकदमा जो था वो 1930 में, तो पहला हो जाएगा 1916 माना जाएगा। काकोरी जो मुकदमा था वो 1925 में चलाया गया था, ठीक है। और मेरठ का जो था 1929 में, ठीक है, ओके। ये 25 है, ये 25 और ये 24 है। और जो कानपुर मुकदमा है वो चला गया था 1924 में, ठीक है। ये 9 है, सॉरी ये 9 है, ठीक है, मुझे अपनी राइटिंग ही समझ नहीं आ रही। मेरठ मुकदमा 1929 में, कानपुर मुकदमा 1924 में, काकोरी मुकदमा 1925 में, लाहौर मुकदमा 1916 में, ठीक है। तो ये आपके सही क्रम हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो था आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, ठीक है। सबसे कम आयु के जो शहीद थे वो मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ने वाले श्री खुदीराम बोस जी थे, ठीक है। सत सत नमन है ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ संगठन है जिनको हमें मैच करना है, उनके जो है संगठनकर्ता के अध्यक्ष को द्वारा जिनकी स्थापना जिनके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो अभिनव भारत की स्थापना सबको पता ही, अभी डिस्कशन हो चुका है, वी.डी. सावरकर द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी अरविंद घोष जी के द्वारा। गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा। और स्वराज पार्टी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका डी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ओके। काकोरी केस के अभियुक्तों की बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो इस जो समिति थी ये इस हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे इनकी अध्यक्षता में इसकी एक समिति का गठन हुआ था, ठीक है। देखिए इसमें कुछ जानकारी है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है, कि ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में यह स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू जी भी आ सकता है और पंडित गोविंद बल्लभ पंत इनकी अध्यक्षता में किया था। गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझ के चलना है। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था ये किया गया था अरविंद घोष जी के द्वारा। इसका कोई डिस्क्रिप्शन लिखा है, निष्क्रिय विरोध के माध्यम से इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए, और जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये गोरखपुर में, साथ में अशफाकुल्ला खान को भी फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो देश के विभिन्न हिस्सों में जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे तो अलग अलग प्रकार से अंग्रेजों पर अटैक होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो उसका इसमें क्या था कि कलकत्ता में बीना दास जी थे, उन्होंने अपनी डिग्री को ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी। और ये अभी लास्ट प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, हिंदू अखाड़ा, ठीक है, और ये लाठी क्लब, इन सभी संगठनों की जो स्थापना करी थी वो करी थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो लोक उत्सव हैं या जो छोटे छोटे क्लब हैं उनके माध्यम से जनता के अंदर एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को मतलब बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। और देखिए आपके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया गया, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो बने रहिए स्टडी आप @उत्तराखंड के साथ, और आपको आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। उम्मीद है कि ये जो सीरीज है आपके लिए मददगार सिद्ध होगी। तो बने रहिए स्टडी उत्तराखंड के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।